अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात दूर बैठे हैं करीब आए ताकि बाद आने वाले को तकलीफ़ ना हो। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामाईन कराम, आज का दिन जुमा का दिन मोमिनीन के लिए ईद का दिन। इस दिन मुसलमान गुस्ल कर कर पाक व साफ कपड़े पहनकर, लिबास पहनकर अपने घर से अतर लगाकर अल्लाह के घर को आता है, अल्लाह के घर को आते हैं। अतर लगाने से क्या होता है? लिबास और बदन महकता है। अतर से लिबास और बदन में खुशबू पैदा होती है। शायद आप लोग भी गुस्ल कर कर, लिबास बदल कर, अतर लगा कर आए होंगे, अपने बदन और लिबास को महका कर आए होंगे। यकीनन अतर से बदन और लिबास मुअत्तर होते हैं। अतर से इंसान का ज़ाहिर मुअत्तर होता है, इंसान का ज़ाहिर महकने लगता है, इंसान के ज़ाहिर से खुशबू आने लगती है, इंसान के ज़ाहिर में खुशबू पैदा होती है। यकीनन आदमी अपने ज़ाहिर को मुअत्तर करता है और साथ ही ये कौन पसंद नहीं करता कि उसकी रूह और दिल भी मुअत्तर हो जाए, उसका बातिन भी मुअत्तर हो जाए। इस बात को कौन पसंद नहीं करता? वो तो चाहता है जिस तरह मेरा ज़ाहिर मुअत्तर हो गया, ज़ाहिर मेरा महकने लगा, मेरे ज़ाहिर से खुशबू आने लगी, बातिन से कैसे खुशबू बातिन में पैदा हो, रूह और दिल कैसे मुअत्तर हो, रूह और दिल में खुशबू कैसे पैदा हो। अगर कोई ये चाहता है ज़ाहिर की तरह उसकी रूह और दिल भी मुअत्तर हो जाए, तो उसके लिए चाहिए कि वो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़े। जो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ता है, जिस तरह अतर से उसका लिबास और बदन मुअत्तर होते हैं, मदीने वाले पे मुस्तफ़ा पर, मदीने वाले आका पर दुरूद पढ़ने से रूह और दिल भी मुअत्तर होते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी अजीम हस्ती है, खुद हर इंसान नहीं जान सकता।
आप देखें, मशहूर व मारूफ मुफस्सिर अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर की अज़मत को बयान कर रहे हैं। अब फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में हुजूर को जो मुकाम अल्लाह की बारगाह में हासिल है, वो मुकाम सिद्दीक़ अकबर को हुजूर की बारगाह में हासिल है। सिद्दीक़ अकबर इंतहाई मुक़र्रब हैं बारगाह नबूवत के। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। इस हदीस को मुहद्दिसे जामे तिर्मिज़ी ने बयान किया, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसकी रिवायत फरमाई। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा मेहरबान, सबसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाले अबू बकर हैं। गौर करने की बात है, सरकार ने अरहम कहा। कैसी हस्ती अरहम कह रही है, जो खुद रहमतल लिल आलमीन है। रहमतल लिल आलमीन ने अबू बकर को अरहम कहा, और अल्लाह रहमान है। रहमान हुजूर को रहमतल लिल आलमीन कहता है, रहमतल लिल आलमीन अबू बकर को अरहम कहते हैं। अल्लाह रहमान, हुजूर रहमतल लिल आलमीन, अबू बकर अरहम, सबसे ज़्यादा मेहरबान, शफ़क़त करने वाले, सबसे ज़्यादा मेहरबान। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अब गौर करते चलें मक्के के हालात। इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता हुआ आगे बढ़ूँ, तफसील में जाना वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मक्के के हालात कठिन। अल्लाह के हबीब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ अबू बकर तैयार रहना, अम्र इलाही आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे। ऐ अबू बकर तुम तैयार रहना। सरकार ने फरमाया। वो वक्त आ गया, अभी हुक्म आने वाला था, तभी सरकार ने कहा, ऐ अबू बकर अम्र इलाही आते ही हम इस शहर को छोड़ देंगे, तैयार रहना। वो वक्त आ गया, 40 काफिरों ने सरकार के घर को घेर लिया। 40 काफिर, 80 आंखें। काफिर 40 हैं, आंखें 80 हैं। हुजूर के घर की तरफ नजर जमी हुई है। क्यों? मादअल्लाह, हुजूर निकले तो कत्ल कर दिया जाए। इरादा क्या है? 40 काफिर, 80 आंखें, हुजूर के घर को उनकी आंखें जमी हुई है। इरादा यही है, मकसद यही है, सरकार निकले तो मादअल्लाह कत्ल कर दिया जाए। सरकार निकले तो मादअल्लाह कत्ल कर दिया जाए। हुजूर ने अपने हाथों में कंकरियों को लिया, उनकी तरफ फेंका। कुरान ने इसका जिक्र किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान ने जिक्र किया, ऐ नबी जो तुमने कंकरी फेंकी तुमने नहीं, अल्लाह ने फेंकी।
हुजूर ने उनकी तरफ कंकरियों को फेंका, कंकरियां उनको लग गई। इस बात पर खास तवज्जो दें। कंकरियां हुजूर ने फेंका, कंकरी लग गई। वो देखने में है, वो देख रहे हैं सरकार निकले तो हम जिस इरादे से आए वो इरादा पूरा हो जाए। सरकार ने हाथ में कंकरियां ली, उनकी तरफ फेंकी, उनको कंकरियां लग गई। सरकार बाहर निकले, उन्हें नजर नहीं आए। सामने से गुजरे, नजर नहीं आए। अजीजान गिरामी क़द्र, क्यों नजर नहीं आए? कंकरियां लग चुकी थी, कंकरियां लग चुकी थी। और हमारा ईमान, हमारा अकीदा है, आज भी हमारी महफिलों में हुजूर मौजूद है। कोई ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं कैसे मौजूद है, हमें नजर नहीं आते। अगर कोई ये कहता हुआ दिखाई दे हमें तो हुजूर नजर नहीं आते, कैसे मौजूद है, उनसे कुछ ना कहना, समझ जाना कि कंकरी लगी होगी, समझ जाना कि कंकरी लगी होगी। अजीज़ान गिरामी क़द्र, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर हुजूर पहुँचे। जो ही पहुँचे सिद्दीक़ अकबर तैयार हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, सिद्दीक़ तुम तैयार हो? तैयार खड़े। कहा है सिद्दीक़ अकबर तैयार हो? कहा आका हाँ, मैं उस वक्त से तैयार हूँ। आपने कहा था ऐ सिद्दीक़, अम्रे इलाही आने वाला है, हुक्म आने वाला है, जब भी हुक्म आएगा सिद्दीक़ तुम तैयार रहना, तुम्हें साथ चलना है। आका उस वक्त से लेकर ये आपका गुलाम अपनी पुश्त को कभी जमीन पर लगाकर नहीं सोया, इसलिए कि आका आए उसका गुलाम सोया रहे। ताला अन्हु को खरीद कर निकले तो लोगों ने बातें करना शुरू की। लोगों का काम ही है बातें करें, उसके अलावा लोगों को कुछ नहीं आता। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। निकले, लोगों ने बातें करना शुरू किया। बातें करने, क्या बातें क्या की? कहा बिलाल ने अबू बकर पर एहसान किया होगा, उसी एहसान का बदला अबू बकर ने चुकाया है, अबू बकर ने चुकाया है। वरना कौन मुंह मांगे रकम देकर किसी को आजाद कराता है? अजीजान गिरामी क़द्र, अब गौर करते चले। लोगों ने आज भी किसी बंदे की कोई जमानत दे दे, आज किसी बंदे की कोई जमानत दे दे तो उसके पीछे कोई राज छुपा होता है। क्यों? अरे फलां वक्त ये मेरे काम आया था, इसने मेरी मदद की थी, चलो मैं आज इसकी जमानत दे दूंगा। इसी तरह लोगों ने बातें की, बिलाल ने अबू बकर पर एहसान किया था होगा, अबू बकर ने उसका बदला चुकाया है। लोगों ने एतराज किया, लेकिन उसका जवाब मेरे रब ने दिया। रब फरमाता है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। और वो किसी का उस पर कोई एहसान नहीं जिसका बदला दिया जा रहा है, वो मगर वो रब्बे अजीम की, रब्बे अजीम की रजा के लिए, रब्बे अजीम की रजा जोई के लिए अपने माल को खर्च कर रहा है। और अनकरीब अल्लाह की अता से, अल्लाह की वफा से वो राज़ी हो जाएगा। जो काम सिद्दीक़ अकबर ने किया, रब फरमा रहा है कि वो काम मेरी रजा के लिए सिद्दीक़ अकबर ने किया है। और अनकरीब हमारी अता और वफा से सिद्दीक़ राज़ी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने भी फरमाया था जिसने मेरे साथ एहसान किया उनका एहसान का बदला मैंने चुका दिया। सिद्दीक़ अकबर के एहसान का बदला अल्लाह देगा। अजीज़ान गिरामी क़द्र, ये आयत मुबारक मैंने तिलावत फरमाई,
सूरतुल लैल की आयत है। ये वज़्ज़ुहा से पहली वाली सूरत है। ये वज़्ज़ुहा से पहली वाली सूरत। फतावा रज़विया में आपने लिखा, कैसा हसीन इम्तिज़ाज, वल्लैल और वद्दुहा दोनों इकट्ठी सूरतें हैं। और एक जुमला आपने लिखा है, एक ग़ुलाम की शान में, एक आका की शान में नादिल हुई। एक सूरत आका की शान में, एक सूरत ग़ुलाम की शान में नादिल हुई। और एक जुमला क्या लिखा, फरमाते हैं वल्लैल से मुराद रात है, वद्दुहा से मुराद, वद्दुहा का माना चेहरा, वद्दुहा का माना दिन है। ये और अलग माना है। वल्लैल के माने जुल्फ भी है, वद्दुहा का माना चेहरा भी है, वो एक अलग माना है। इस एतबार से फरमाते हैं वल्लैल रात, वद्दुहा दिन। जिस तरह दिन और रात चलते हैं, जिस तरह दिन और रात के चलने से दुनिया का निज़ाम चलता है, इसी तरह नबी और सिद्दीक के साथ रहने से दीन का निज़ाम चलता है। दीन का निज़ाम चलता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीन ना आए तो देख लें, नबी और सिद्दीक इकट्ठे हैं। आप देख लें, गार में भी साथ, बदर में भी साथ, उहद में भी साथ, हुनैन में भी साथ। आप देखें, सफ़र में, हज़र में, यहाँ तक के रोज़े में भी साथ हैं। हौज़े कौसर पर भी साथ होंगे, जन्नत में भी साथ होंगे। सरकार फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अंत साहिबी अलल हौज़ व साहिबी फिल गार। ऐ अबू बकर, सफ़र हिजरत में, गार में तुम मेरे साथी हो। ऐ अबू बकर, हौज़े कौसर पर भी तुम मेरे साथी होगे। और एक मुकाम पर सरकार फरमाते हैं, लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फिल जन्नति अबू बकर। हर एक नबी का रफ़ीक़ होता है, हर एक नबी का रफ़ीक़ था, और मेरा रफ़ीक़ जन्नत में, मेरा यार, मेरा दोस्त जन्नत में अबू बकर होगा। कौन फरमा रहे हैं? सरकार फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आखिरी बात कहकर अपनी बात को समेट लें। किसी के ताल्लुक़ से कुछ न कहें, उलमा तो उलमा हैं। सिद्दीक़ अकबर के फरमान को देखें। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, किसी मुसलमान को हक़ीर मत समझना, अगरचे अदना ही क्यों ना हो। अदना से अदना मुसलमान को भी हक़ीर मत जानो। क्यों? अदना मुसलमान भी रब की बारगाह में बुलंद मुकाम रखता है। अदना मुसलमान भी, सिद्दीक़ अकबर जो खलीफा अव्वल है। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।